हे गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव राघव। तो हम लोग हाजिर हैं आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो एक रिकमेंडेड वीडियो है और ये वीडियो का टॉपिक जो है ये है परसिक्यूशन ऑफ हिंदूज, 1000 years हिस्ट्री, हाउ हिंदूज वर मेड सेकेंड क्लास सिटीजन्स। हिस्ट्री है बेसिकली। ठीक है, स्टडी आईक्यू की वीडियो भाई, ये रिक्वेस्टेड वीडियो थी। ठीक है, और वीडियो में जहां तक है इसका टॉपिक देख के लग रहा है कि 1000 साल से कैसे हिंदू को प्रताड़ित किया गया है, उत्पीड़न हुआ है, उसके ऊपर अत्याचार हुए हैं, उस पर ये वीडियो है। 1000 साल से कैसे हमें हमारे देश में या पूरे सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है जो, यहाँ पे कैसे हिंदुओं को द्वैम दर्जे का सिटीजन बना दिया गया था, उस पर वीडियो है। वो वीडियो चेक करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, मुझे तो लगता है, इनको भी लगता है, सबको लगना चाहिए। और स्टार्ट करने से पहले वीडियो करते हैं आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। जाएं और हमें जरूर फॉलो करें। आइए वीडियो चेक करते हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी है, ध्यान से देखें तो आपको भी मजा आएगा, समझने को मिलेगा। और जो विवाद चल रहा है इंडिया में, हिंदू मुस्लिम ये सब चल रहा है, क्या बता आप थोड़ा उस कड़ी को, उस चेन को तोड़ पाए या समझ पाए, कुछ जिनको समझ में नहीं हो। ठीक है, आओ वीडियो देखते हैं। लेट्स गो। परसिक्यूशन ऑफ हिंदूज। वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, इतिहास के कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जो ना आसानी से खोले जा सकते हैं और ना हमेशा के लिए बंद रखे जा सकते हैं। इन पन्नों को हमें बार बार पढ़ने की जरूरत तो नहीं, लेकिन फिर भी हमें इनके बारे में पता जरूर होना चाहिए। ऐसा ही एक इतिहास का पन्ना है परसिक्यूशन ऑफ हिंदूज का, जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसे समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि आखिर परसिक्यूशन होता क्या है। मीनिंग ऑफ परसिक्यूशन। दोस्तों, परसिक्यूशन तब माना जाता है जब एक इंसान या कम्युनिटी का उनके रिलीजियस या पॉलिटिकल बिलीफ्स या रेस की वजह से क्रूअल और अनफेयर ट्रीटमेंट होता है। दिव्या शर्मा, जो कि एक फेमस सोशियोलॉजिस्ट एंड लॉ स्कॉलर हैं, उनका कहना है कि जब एक इंसान दूसरे इंसान का या एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी का सिस्टमैटिक मिसट्रीटमेंट करती है तो उसे परसिक्यूशन कहा जाता है। और इसमें वो कार्य भी शामिल हैं जो राज्य प्रायोजित यानी स्टेट स्पॉन्सर्ड हों। इस मिसट्रीटमेंट से विक्टिम्स को दर्द, डर, कष्ट यानी सफरिंग और उत्पीड़न यानी हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। परसिक्यूशन तभी कहलाया जाता है जब विक्टिम को गंभीरता का एहसास हो। इस गंभीरता की डिग्री को लेकर अक्सर विवाद चलता है कि परसिक्यूशन था या नहीं। खैर, परसिक्यूशन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि हजारों सालों से हमें यह दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। और इस टॉपिक को गहराई में समझने के लिए पहले हम कुछ दुनिया भर से पास्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं और उसके बारे में हिंदूज के परसिक्यूशन के बारे में बात करेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ परसिक्यूशन। दोस्तों, ज्यूज का परसिक्यूशन आज से 3000 साल पहले इजिप्ट के फेरोज द्वारा किया गया था। कहा जाता है कि ज्यूज को सिर्फ उनके रिलीजन के बेसिस पे नाइल नदी में फेंक दिया जाता था। 1st सेंचुरी एडी के आसपास जब क्रिश्चियनिटी रोमन एम्पायर में फैलने लगा तो दोनों कम्युनिटीज के बीच टकरार बढ़े। रोमन्स क्रिश्चियनिटी को एक अंधविश्वास से भरा धर्म मानते थे और इस धर्म के मानने वाले लोगों को शेर को खिला देते थे। यह बहुत ही क्रूअल व्यवहार हुआ करता था इतने महान एम्पायर का। क्रूसेड्स 11th से 13th सेंचुरी के बीच के वो इवेंट्स थे जो लैटिन चर्च ने सपोर्ट किए। अपने होली लैंड को पाने के लिए क्रिश्चियंस ने जेरूसलम और उसके आसपास के एरिया पर सालों तक रिलीजियस परसिक्यूशन किया। उनका मोटिव था इस्लामिक रूल को खत्म करके फोर्स से जगह पर कब्जा कर लेना। इस दौरान बहुत सारे इस्लाम धर्म का पालन कर रहे लोगों पर अत्याचार हुए और उन्हें रिलीजियस परसिक्यूशन का सामना करना पड़ा। इस वजह से इस जगह से माइग्रेशन भी शुरू होता है और एक टुकड़ी इन्हीं लोगों की हिंदुस्तान की तरफ भी बढ़ती है। वहीं अगर हम यूरोपियन रिफॉर्मेशन पीरियड यानी 16th सेंचुरी के समय की बात करें तो क्रिश्चियंस ने काफी लोगों को परसिक्यूट किया जो कि क्रिश्चियनिटी से अलग बिलीफ्स रखते थे, जैसे कि प्रोटेस्टेंट्स एंड कैल्विनिस्ट्स। एनलाइटनमेंट के दौरान बहुत सारे साइंटिफिकली माइंडेड लोगों को हरास किया गया और उन्हें ट्रायल के बिना ही सूली पर चढ़ा दिया गया। गैलीलियो को भी इस समय काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा,
क्योंकि उनके अनुसार सन सोलर सिस्टम के सेंटर में था, जैसा आज हम जानते हैं, और न कि अर्थ, जो उस समय क्रिश्चियंस के बिलीफ्स हुआ करते थे। ऐसे कई लोग जिनकी विचारधारा उस समय की विचारधारा से नहीं मिलती थी, उन्हें परसिक्यूट कर दिया जाता था। यूरोप से अब चलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ। यूनाइटेड स्टेट्स में स्लेव ट्रेड और उसके बाद पूरे कॉन्टिनेंट में फैली स्लेवरी भी दर्शाती है कि कैसे अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए कुछ लोगों ने दूसरे लोगों पर अत्याचार किए। एब्राहम लिंकन के साहस की वजह से 1865 में सिविल वॉर के साथ साथ स्लेवरी की भी प्रथा खत्म हो गई। ये साहस दिखाने के कारण उन्हें अपने प्राण भी खोने पड़े। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20th सेंचुरी के कुछ भूल न सकने वाले किस्से। ऑटोमन टर्क्स, जो अपनी पास्ट ग्लोरी की तुलना में अब काफी वीक हो चुके थे, उन्होंने 1915-16 में वर्ल्ड वॉर I के दौरान करीब 15 लाख आर्मीनियंस को परसिक्यूट किया था। टर्क्स का मानना था कि आर्मीनियंस के धोखे की वजह से वो हार रहे थे। यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने रिसेंटली इसे एन एक्ट ऑफ जेनोसाइड डिक्लेयर करते हुए दर्शाया कि ये वर्ल्ड वॉर I के सबसे शर्मनाक एपिसोड्स में से एक था। यूरोप में हिटलर द्वारा किए गए होलोकॉस्ट से तो हम सब वाकिफ हैं ही। वर्ल्ड वॉर II के दौरान लगभग 60 लाख ज्यूज को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेजकर मारा गया था। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो ज्यूज थे। नाज़ी आइडियोलॉजी के अनुसार इंसानों में रेशियल हायरार्की थी और आर्यंस इस हायरार्की के सबसे टॉप पर थे। ज्यूज को वो सबसे लो लेवल का समझते थे। तो नाज़ी आर्यंस के लिए एक लेबन्सराum यानी कि लिविंग स्पेस बनाने के लिए हिटलर और उसके साथियों ने मास मर्डर कमिट किए। विभिन्न एग्जाम्पल्स देखने के बाद एंड परसिक्यूशन के बारे में और गहराई से समझने के बाद अब हम अपने हिंदुस्तान की ओर नजर डालते हैं। देखते हैं कि किस प्रकार हिंदूज का समय समय पर धर्म के नाम पर परसिक्यूशन हुआ। परसिक्यूशन ऑफ हिंदूज। दोस्तों, हिंदूज ने पिछले 1000 सालों में फोर्स्ड कन्वर्जन्स, डॉक्यूमेंटेड मैसेकर्स और अपने मंदिरों, शिक्षा स्थलों की अपवित्रता को झेलते हुए रिलीजियस परसिक्यूशन और सिस्टमैटिक वायलेंस सहा है। आइए इन इंस्टेंसेस को अब हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेम्पल डिस्ट्रक्शन की। टेम्पल डिस्ट्रक्शन। आज से 1000 साल पहले सल्तनत पीरियड के दौरान हमें काफी सारे ऐसे लिटरेरी एविडेंस मिलते हैं जिनके अनुसार लार्ज स्केल पर हिंदू टेम्पल्स का नाश किया गया था। हिस्टोरियंस पीटर जैक्सन एंड एंड्रे विक कहते हैं कि इस्लामिक टेक्स्ट्स हिंदूज को इन्फिडेल्स कहते थे। हिंदुस्तान को दार अल हर्ब और हिंदूज पर अटैक करना जिहाद माना जाता था। टेम्पल्स का नाश हमें खास करके उत्तर भारत में देखने को मिलता है, जहां दिल्ली सल्तनत का राज फैला हुआ था। दक्षिण भारत के कंपैरिजन में आज नॉर्थ इंडिया में कुछ ही महान टेम्पल्स खड़े हैं। गुप्ता पीरियड से स्ट्रक्चरल टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, पर आज हमें यहां बहुत कम एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। खाजुराहो टेम्पल्स जंगल्स में छुपे थे, इसीलिए बच गए और मिडीवल टाइम्स में रूलर्स की नजर में नहीं आए। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के टेम्पल्स बचे रहे क्योंकि वहां राजपूत्स ने कभी भी इन्वेडर्स को बसने नहीं दिया। अपनी हिस्ट्री में इस मानसिकता का रीसेंट एग्जाम्पल हमें अफगानिस्तान से भी मिलता है। 2001 में तालिबान ने बामिया बुद्धिस्ट स्टैचूज, जो कि 6th सेंचुरी AD में बनाए गए थे, उन्हें नष्ट कर दिया क्योंकि वो मूर्ति पूजा के सख्त खिलाफ थे। इसके अलावा हिंदूज ने अपना स्टेट पेट्रोनेज भी समय तक खो दिया था। ना तो कोई नए टेम्पल्स बनाने की अनुमति थी और ना ही कोई था जो उनके कल्चर को प्रोटेक्ट कर सके। हम अक्सर ये भी सुनते हैं कि हिंदूज को हिस्ट्री लिखने का शौक नहीं था और ना ही कोई ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो हिंदूज के कल्चर को और डिटेल में बता सके। पर इसका एक प्रमुख कारण है बख्तियार खलजी। बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1197 तक नालंदा और विक्रमशिला जैसी हिंदुस्तान की प्रमुख यूनिवर्सिटीज नष्ट कर दी थी। पर्शियन हिस्टोरियन मिनहाज सिराज ने बिहार में इस क्रूअल एक्ट का विवरण डिटेल में दिया है। सिराज के अनुसार 90 लाख से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स को जलाया गया था और मंक्स और स्टूडेंट्स की लार्ज स्केल पर हत्या भी हुई। उस समय प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं। नालंदा जैसी विशाल यूनिवर्सिटी में बुद्धिज्म के मैन्युस्क्रिप्ट्स के साथ साथ हिंदूज के भी इंपॉर्टेंट ग्रंथ रखे जाते थे। खासकर आयुर्वेदा की बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स इस समय नष्ट कर दी गईं। माना जाता है कि 2 महीने तक नालंदा यूनिवर्सिटी की आग नहीं बुझी थी। ये आग यूनिवर्सिटीज के जलने से नहीं
बल्कि उसमें रखे हजारों मैन्यूस्क्रिप्ट्स के जलने की वजह से इतने लंबे समय तक डिस्ट्रक्शन के प्रतीक के रूप में जलती रही। यह दर्शाता है कि इस समय न हिंदूज के पास कोई स्टेट पेट्रोनेज था, न ही कोई उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने वाला था। अब हम वो इनडायरेक्ट इंस्टेंसेस देखते हैं जो परसिक्यूशन के साथ मिलकर वो कारण बने जिनकी वजह से हिंदूज अपनी ही मातृभूमि पर सेकेंड क्लास सिटीजन्स बनकर रह गए। सोसाइटल चेंजेस। दोस्तों, हिंदूज को धिम्मी का दर्जा दिया जाता था और वो मुस्लिम्स द्वारा प्रोटेक्टेड कहे जाते थे। उनके पास मुस्लिम्स जैसे इक्वल राइट्स नहीं थे। और तो और हिंदूज से एक्स्ट्रा टैक्सेस भी लिए जाते थे। हिंदूज जिजिया और खर्च पे किया करते थे, जो टोटल मिलकर 50% ऑफ लैंड रेवेन्यू हो जाता था। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम्स ज़कर और उश्र पे करते थे, जो उनके लिए केवल 10% ऑफ लैंड रेवेन्यू तक होता था। यह दर्शाता है ग्रोस डिस्क्रिमिनेशन जो सोसाइटी में काफी लंबे समय तक चली विद अ वेरी फ्यू एक्सेप्शंस। इसी के साथ साथ जौहर प्रथा को अगर हम देखें तो उसका पहला डॉक्यूमेंटेशन 1303 से आता है, जब राजस्थान के चित्तौड़गढ़ फोर्ट में अलाउद्दीन खिलजी के डर से काफी सारी महिलाएं खुद को आग में झोंक देती हैं। ये एक तरह से उस समय की कठिनाइयों को और खिलजी रूलर का खौफ दर्शाता है। वॉर पहले की तरह फेयर नहीं रह गई थी और जो क्रूअल व्यवहार इस समय आम जनता के साथ होने लगा था वो हिंदुस्तान ने पहले नहीं देखा था। अगर हम शादी की प्रथा को भी नोटिस करें तो हिंदूज में तो हम देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया में हिंदूज की शादी रात को होती है। सोचने वाली बात यह है कि जब बिजली नहीं थी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब क्यों उस समय यह प्रथा बनी? एक कारण इसका यह माना जाता है कि फॉरेन इंट्रूडर्स के डर से यह प्रथा शुरू हुई, जो आज तक हम अपने समाज में देखते हैं। उस समय हिंदूज शादी को लो प्रोफाइल रखना चाहते थे, जिससे कोई नई बहू बेटियों पर अत्याचार न करे। गौर करने वाली बात यह है क्योंकि साउथ इंडिया में इन्वेडर्स का डर कम था, तो वहां हमेशा शादी दिन में ही होती रही और आज भी दिन में ही होती है। हिंदुस्तान की सोसाइटी को सबसे ज्यादा ऑल्टर करने वाली प्रथा थी स्लेवरी की। ऐसा नहीं है स्लेवरी यहां पहले नहीं थी, पर गुलामों को बेसिक अमेनिटीज जरूर प्रोवाइड की जाती थी। जब यहां दिल्ली सल्तनत और मुगल्स का शासन हुआ, उस समय स्लेवरी अपने चरम पर पहुंच गई। अफगानिस्तान के गजनी में आज भी एक स्तंभ गड़ा हुआ है, महमूद गजनी के समय से, जिसने हिंदुस्तान पर 17 बार आक्रमण किया। इस पे लिखा है, दुख्तरे हिंदुस्तान नीलामे 2 दिनार, जिसका मतलब है कि इस जगह पर हिंदुस्तानी औरतें 2-2 दिनार में नीलाम हुई हैं। बलबन ने 1267 में मेवात रीजन में 60,000 से ज्यादा लोगों को स्लेव बनाया। जब उन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट होने से मना कर दिया तो बड़ी क्रूअल्टी से बलबन ने सबको मार दिया। स्टेट पेट्रोनेज में लिख रहे उस समय के हिस्टोरियंस ने इसको लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक नेसेसरी स्टेप बताया था, पर 60,000 नेटिव लोगों को मारना कहां का लॉ एंड ऑर्डर होता है? इब्न बतूता, एक मोरक्कन ट्रैवलर, तुगलक्स के समय हिंदुस्तान आते हैं। ये स्लेवरी के बारे में विस्तार से लिखते हैं। जो लोग अपने धर्म को छोड़ इस्लाम फेथ नहीं अपनाते थे, उन्हें स्लेव बना लिया जाता था और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि वेस्टर्न हिमालयन रेंजेस का नाम हिंदू कुश माउंटेन्स कैसे पड़ा। स्लेव्स को यहां हिंदुस्तान से इतनी बुरी स्थिति में टर्किस्तान की तरफ ले जाया जाता था कि काफी हिंदूज इसी जगह हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस में अपना दम तोड़ देते थे, जिस वजह से इन रेंजेस का नाम हिंदू कुश पड़ गया। इब्न बतूता बताते हैं कि उन्होंने आज तक विश्व के किसी भी कोने में स्लेव्स के साथ इतना बुरा व्यवहार होते हुए नहीं देखा। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हम ये उदाहरण आइसिस के रूल में देख सकते हैं। यहां आइसिस दूसरे धर्मों की महिलाओं का बलात्कार करना, उन्हें पकड़ के लूटना और बेचने से पीछे बिल्कुल नहीं हटता। सीरिया और इराक की महिलाएं इनकी भुक्तभोगी हैं। ऐसे ही इंसिडेंट्स की झलक हमें मिडीवल पीरियड के लिटरेरी सोर्सेस से भी मिलती है। इस तरह हम देख सकते हैं कि कैसे सल्तनत के आने पे हिंदुस्तान की सोसाइटी का कायाकल्प हो गया और कैसे हिंदूज को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परसिक्यूट किया जाने लगा। ये काफी हद तक मुगल्स के शासन में भी कंटिन्यूड रहा, पर थोड़े मॉडरेशन के साथ। दोस्तों, हमने ऊपर हिंदू किसानों पर लगे डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेस को तो देखा ही है। अब हम ये समझते हैं कि मुगल्स के समय से हलाल अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी का कैसे उदय हुआ। इकोनॉमी,
हलाल अर्थव्यवस्था में मुस्लिम्स सिर्फ वही खाना खाते हैं जो कुरान के हिसाब से बना होता है। ये प्रथा न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में आज भी प्रचलित है और विश्व में ये 6.4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन चुकी है। इस परिवर्तन से हिंदूज को काफी भारी नुकसान हुए क्योंकि उनसे लाइवलीहुड्स की काफी सारी अपॉर्चुनिटीज छीन ली गईं। उस समय पहले ही लिमिटेड मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होते थे और अगर एक वर्ग को इकोनॉमिक एक्टिविटी से उनके रिलीजन और कल्चर की वजह से सेग्रीगेट कर दिया जाए तो ये काफी बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था। अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 1767 के बीच पंजाब से लेकर दिल्ली तक 18 बार रिपीटेडली रेड किया। इन रेड्स की वजह से पंजाब की अर्थव्यवस्था काफी समय तक बहुत बुरी स्थिति में थी। पंजाब में कहावत भी बहुत मशहूर हो गई, खड़ा पीटा लहेदा बाकी अहमद शाहिदा, यानी जो खा लिया पी लिया और पहन लिया वही अपना है, बाकी सारा अहमद लूट के ले जाएगा। इन रेड्स का आने वाली जनरेशन्स तक की लाइवलीहुड पर बहुत नेगेटिव असर रहा। मुगल बादशाह शाहजहां ने जब 1630 से 1632 के बीच डेक्कन की अहमद शाही डायनेस्टी पर अटैक किया तब सारी फसलें जला दी गईं। डेक्कन भारत में 1633 में इस रीजन का सबसे खतरनाक अकाल पैदा हुआ और 60% से ज्यादा पॉपुलेशन इस रीजन की खत्म हो जाती है। इस इंसिडेंट को पोर्चुगीज ने अपने सोर्सेज में डिटेल में कवर किया है। अभी तक हमने देखा कि कैसे इतने सालों से हिंदूज को सिस्टमैटिक मिसट्रीटमेंट का सामना करना पड़ा, चाहे वो उनका कल्चर हो, उनका लाइवलीहुड हो या फिर उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स। अब हम कुछ ऐसे रीजनल किस्सों पर नजर डालते हैं जो इस टॉपिक से गहराई से जुड़े हैं। रीजनल डिस्कंटेंट। दोस्तों, हम अब हिंदुस्तान के सबसे क्रूअल रूलर के बारे में जानते हैं जिसका नाम शायद ही आपने सुना हो। सिकंदर बुत्शिकान कश्मीर के शाह मीरी डायनेस्टी को बिलोंग करता था और 15th सेंचुरी में इसका शासन चला था। उसने नॉन इस्लामिक नेटिव लोगों के अगेंस्ट, फिर चाहे वो हिंदूज हों या बुद्धिस्ट, सभी के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया। वो सब हिंदूज को इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहता था और उसका नाम बुत्शिकन यानी आइडल ब्रेकर इस वजह से पड़ा क्योंकि उसने कई सारे हिंदू टेम्पल्स और उनके मूर्तियों को डिस्ट्रॉय किया। उसके राज में डांस, ड्रामा, म्यूजिक, हिंदूज के लिए सब बैन था। यहां तक कि क्रिमेशन के लिए इसके राज में हिंदूज को एक्स्ट्रा टैक्स भी देना पड़ता था। इसने बीज बिहारा और मार्तंड सन टेम्पल का भी विनाश किया। इतनी क्रूअल पॉलिसीज के बाद मैक्सिमम हिंदूज अपने नेटिव लैंड को छोड़कर चले गए। जो बच गए उन सबको मार दिया गया। कहा जाता है कि सिकंदर ने 7 टीले सेक्रेड थ्रेड यानी जनेऊ जलाए थे जो कश्मीरी ब्राह्मण्स के मरने के बाद उसने इकट्ठे किए थे। यह हिंदुस्तान की हिस्ट्री में सबसे दर्दनाक पन्नों में से एक है। यहां सिकंदर की क्रूअल्टी के सामने लोकल कुछ न कर सके। इसके बाद हम डेक्कन की ओर बढ़ते हैं जहां लोकल्स ने छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित होकर मुगल एम्पायर की नींव ही हिला डाली। शिवाजी एक जागीरदार थे और उन्होंने बहुत कम समय में डेक्कन में एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। यह एम्पायर उनकी मृत्यु के कई साल बाद भी बढ़ता रहा। इसका कारण हमें जानना जरूरी है। शिवाजी जब बैटल ऑफ पुरंदर 1665, बैटल ऑफ सिंहगढ़ 1670, बैटल ऑफ संगमनेर 1679 में लड़े तो उनके पीछे सारे लोकल जमींदार रैली करते हैं। छोटा सा एम्पायर होने के बावजूद वो सालों पुराने मुगल एम्पायर की नींव हिला देते हैं। ये एक मिरेकल से कम नहीं था। और तो और हिस्ट्री में हम जितने भी एग्जाम्पल्स देख लें, चाहे मौर्याज हों, चाहे गुप्ताज हों या फिर सल्तनत्स और फिर मुगल्स, जब भी वीक सक्सेसर्स आए हैं तब उस एम्पायर का नाश और डिसइंटीग्रेशन हुआ है। पर मराठास के केस में शिवाजी के बाद ऐसा नहीं हुआ। उनके सक्सेसर्स वीक थे और हिंदुस्तान में मुगल्स का शासन भी औरंगजेब के अंदर चल रहा था जो एक के बाद एक प्रांत कैप्चर करते जा रहा था। इसके बाद जब शिवाजी की मृत्यु हो जाती है 1680 में, तो मराठा किंगडम की कहानी और भी दिलचस्प होती है। यह समय था जब औरंगजेब 1681 में मराठास को हराने के लिए डेक्कन की तरफ बढ़ता है। अगले 26 साल यानी कि जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती 1707 में, तब तक वो यहीं रहने पर मजबूर हो जाता है। उसके डेक्कन कैंपेन्स और शासन इतना क्रूर था कि सब नेटिव लोग उसके अत्याचार से परेशान थे। औरंगजेब ने 1689 में शिवाजी के बेटे संभाजी को कैप्चर करके मार दिया। शिवाजी को लोग पूजते थे क्योंकि वो हिंदूज के लिए एक मसाया की तरह आए थे
और यही कारण था जिस वजह से बिना स्ट्रॉन्ग सक्सेसर्स के भी शिवाजी के नाम पे मराठा एम्पायर और सारे लोकल्स रैली करते हैं और मुगल्स को हरा देते हैं। यहीं से मुगल एम्पायर का पतन भी शुरू हो गया। इन सभी कहानियों के बीच हमें सिख्स की कहानी समझनी भी बहुत जरूरी है। सिखिज्म एक हिंदू सेक्ट हुआ करता था जो गुरु नानक देव जी के समय से प्यार और डिवोशन में बिलीफ रखता था। उनका एम था कि निर्गुण भक्ति में लीन होकर सोसाइटी से जाति और धर्म के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन का अंत करना और हिंदूज के रिचुअल्स को खत्म करना, जिससे सब लोग मानव अधिकार से रह सकें। पर मुगल शासन के दौरान 2 सिख गुरुज अर्जन देव जी और तेग बहादुर जी की हत्या करा दी जाती है। ये जहांगीर और औरंगजेब कराते हैं, यहां तक कि इनके परिवार के बच्चों को भी बख्शा नहीं जाता। ऐसे इंसिडेंसेस से न सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक आक्रोश की लहर उठती है और लोग मुगल रूलर्स से अब धीरे धीरे मोहभंग होने लगते हैं। सिख्स का कसूर सिर्फ इतना था कि इन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट होने से मना कर दिया था और वो रिलीजियस फ्रीडम चाहते थे। कोई और रास्ता न बचने के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी खालसा पंथ की स्थापना करते हुए 1699 में सिख्स को एक पीस लविंग कम्युनिटी से मिलिट्री वॉरियर्स बना देते हैं। इनका उद्देश्य था कि सिख्स अपने हक के लिए लड़ सकें और मुगल्स के अत्याचार के सामने खड़े हो सकें। डेक्कन में शिवाजी का मराठा एम्पायर और पंजाब में सिखिज्म का एवोल्यूशन और लोकल लोगों का सपोर्ट ये दिखाता है कि अकबर के बाद मुगल्स ने नेटिव लोगों का कितना बुरा हाल कर रखा था। तो दोस्तों, अभी तक हमने डिटेल में समझा कि किस तरह अलग अलग क्षेत्रों में हिंदूज का परसिक्यूशन हुआ, कभी डायरेक्ट मेथड से तो कभी इनडायरेक्ट मेथड से। लेकिन इसी के साथ हमें यह याद रखना भी जरूरी है कि जिस तरह हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी प्रकार इन इंसिडेंसेस को भी दूसरी नजरों से देखा जा सकता है। आइए जानते हैं अदर साइड ऑफ द कॉइन। रोमिला थापर का कहना है कि परसिक्यूशन सिर्फ हायर कास्ट ब्राह्मण्स का हुआ था, क्योंकि बाकी कास्ट के लोगों के राइट्स पहले भी नहीं दिए जाते थे हिंदुस्तान में। इसी के साथ साथ हमें यह भी याद रखना जरूरी है कि ऐसे भी बहुत मुस्लिम रूलर्स हुए जिन्होंने हिंदू टेम्पल्स को रिपेयर भी कराया। दीपा ओल्लापल्ली के अनुसार औरंगजेब एक रिलीजियस बिगट था और उससे पहले मुगल रूलर्स काफी टॉलरेंट थे। अकबर के बारे में हमें विस्तार में पता है कि वो हिंदुस्तान के सबसे लिबरल और टॉलरेंट रूलर्स में से एक थे, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता, सामाजिक उत्थान और मेरिट के बेसिस पर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत कुछ किया। उनके सुलह कुल की राजनीति आज भी हमारे पॉलिटिशियंस को प्रेरणा देती है। उन्होंने अपने शासन में ब्राह्मण एजुकेशन को भी पेट्रोनाइज किया। रिचर्ड डेविस के हिसाब से सेक्रेड टेम्पल्स को टारगेट सिर्फ मुस्लिम्स ने नहीं बल्कि उससे पहले के हिंदू रूलर्स ने भी किया था। वो इन मूर्तियों को अपने प्रदेश ले जाते थे एज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री। फर्क इतना था कि पहले वापस ले जाने के बाद भी उसे पूजा जाता था और न कि नष्ट कर दिया जाता था। रोमिला थापर के हिसाब से टेम्पल्स का डिस्ट्रक्शन कोई रिलीजियस परसिक्यूशन नहीं बल्कि उसे सॉवरेंटी, रॉयल पावर, मनी और अथॉरिटी एस्टैब्लिश करने के लिए यूज किया गया था। खैर, अब हम चलते हैं इस टॉपिक के कंक्लूजन पर। कंक्लूजन दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि परसिक्यूशन का अर्थ है कि विक्टिम्स को दर्द, डर, सफरिंग और हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। इस गंभीरता की डिग्री को लेकर अक्सर विवाद चलता है कि परसिक्यूशन था या नहीं, और यह विवाद चलता ही रहेगा। पुरानी हिस्ट्री को जानना जरूरी है, परंतु उसी पास्ट के बेसिस पे अपने आज और अपने भविष्य को देखना ठीक नहीं होगा। आज हम एक पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में रहते हैं। नेशन स्टेट्स की इंपॉर्टेंस के साथ साथ आज हम बढ़ते टेक्नोलॉजिकल चेंजेस देख रहे हैं। इसके फलस्वरूप ग्लोबलाइजेशन एंड कम्युनिटी लेवल इंटरैक्शन काफी बदल गया है। एक माउस के क्लिक से कुछ ही मिनटों में हम अपनी बात हजारों लाखों तक पहुंचा सकते हैं। इस इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में जरूरी है कि हम पास्ट में न रहते हुए एक पीसफुल वर्ल्ड की कामना करें जिसमें हेट, टॉलरेंस, वॉर, परसिक्यूशन, जेनोसाइड जैसी क्रूअल्टी की कोई जगह न हो। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना न भूलिएगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस। ओके भाई, वीडियो हो गई एंड, ठीक है। और कैसी लगी वीडियो यार? जिस भाई ने भी हमें सजेस्ट किया था यार, देखो टॉपिक देख के हमें पता था कि ये वीडियो
टाइम इसलिए लग गया लाने में कि तो थोड़ा बड़ा भी था और हम चाहते थे शांति से इस पर बात कर पाए। बिल्कुल ठीक है भाई, तो आप क्या कहना चाहोगे, पहले आप बोलो। देखो इस वीडियो में बस मतलब बताया तो देखो बहुत कुछ है, बट बेसिकली जिसमें फोकस करा है, मेन फोकस जो करा है वो परसिक्यूशन का। परसिक्यूशन किसका? हिंदूज का। और हिंदूज का परसिक्यूशन 1000 साल से हो रहा है, उससे भी शायद पहले से ही हो रहा होगा यार। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे नहीं कि हिंदू पे हम पे ही हुआ हो, बट इस पर मेन फोकस हिंदूज पे है। बाकी अगर हम बाकी कंट्रीज की बात करें, जैसे कि यूएस हो गया, अफ्रीकन कंट्रीज हो गई या यूरोपियन कंट्रीज हो गई, जैसे कि जूस की मतलब हत्याएं या फिर रोमानियंस की, आर्मेनियंस की, ये सब मतलब ये चलता है हमेशा से ही चलता हुआ आया है। बट जो हिंदूज के साथ हुआ है ना, 1000 सालों से हो रहा है और मतलब बहुत बहुत बुरा हुआ है बहुत। भाई मेरा स्टैंड है कि देखो भाई, वीडियो देखने का पहले तो मकसद ये था कि आप लोगों तक भी पहुंच जाए जो इंटरेस्ट नहीं लेते, मतलब जो बस हवा में बात करते हैं लोग कि हाँ भैया हो रहा है। ये हकीकत थी, ऐसा हो चुका है, डॉक्यूमेंटेड है, वेल रिटर्न डॉक्यूमेंटेड है ये सब चीजें, और पूरी दुनिया मानती है इस चीज को जो इन्होंने बताया है। ठीक है, अगर इसको देखकर और इसको सुनकर भी अगर आप आंख बंद करते हो अपनी, तो आप अंधे हो या आप खुद के ही कातिल आप खुद हो। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि देखो मॉडर्न वर्ल्ड में हिस्ट्री जानना जरूरी है, ठीक, एक्शन लेने भी जरूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि जो गलतियां पहले के लोगों ने की वो हम करें। ठीक है, और ऐसा भी नहीं करना कि हमें ज्यादा एग्रेसिव होके किसी और पे वही काम करना जो हमारे साथ हुआ है। आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अपने आप को एकजुट रखो, मजबूत रखो, पर आपको भी हक नहीं है कि आप किसी और के साथ आप गलत करो, परसिक्यूट करो किसी और को। मतलब मैं कह रहा हूँ कि आप हिंदू कम्युनिटी ऐसी ना हो जाए आगे जाके कि हम परसिक्यूशन शुरू कर दें और हमें पता न लगे। मैं ये चीज देख रहा हूँ कि चीजें बढ़ रही हैं जिस हिसाब से आगे। मेरे को भाई कोई दिक्कत नहीं है, मजबूत रहना बहुत जरूरी है, बिल्कुल 100%, इनमें कोई दो राय नहीं। हर बंदा यही चाहता है कि हाँ एकजुट होकर रहें, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम जाके शुरू कर दें जो माइनॉरिटीज में उनको जाके अटैक करना शुरू कर दें बिना बात का भी। ठीक है, पहली बात तो है कि आजकल इतना एक जो सिस्टम है, हमें लॉ पे भरोसा करना पड़ेगा। आप अपने हाथ में लॉ लोगे तो फिर किस लिए भैया देश किस लिए बने, संविधान किस लिए बना है, कानून व्यवस्था क्या कर रही है। ठीक, तो ये सब काम मत करो, अवॉइड करो। बाकी ये हिस्ट्री जानना जरूरी है, एक एक बच्चे को पता होना चाहिए हुआ क्या है और किस तरीके से इजराइल आज की डेट में खड़ा है ना। इतने जूस को मारा गया, सबसे नीचे माना जाता था उन्हें। रोमन एम्पायर में बता रहे थे, रोमन एम्पायर में सबसे ज्यादा मारे गए थे। और भाई अगर उनको तो नाजी ने मारा यार, आपको तो सबसे फेमस है जो हिटलर ने जब मारा था इनको गैस चैम्बर में लिटा के। कितनी सारी हम लोगों ने तो हम लोग जो 10वीं में थे यार, SST की बुक होती थी सोशल स्टडीज, उसमें चैप्टर है बकायदा, और उसमें हमने पढ़ा है कि किस तरह में असली की फोटो की क्लिप्स हैं बंदों की जो उस टाइम खींची गई थी, जो मौत का इंतजार कर रहे थे लाइन में खड़ा हो गए। हमारे जैसे बच्चे थे या फिर और छोटे छोटे लोग थे, उनको लाइन में खड़ा थे, अब अगली बारी तुम्हारी। कैसे हम लोग खड़े होते हैं दूध की लाइन में कि भैया अगला टोकन मेरा कर दो, ऐसे खड़े थे वो मौत के लिए। मौत बट रही थी उनके, तो इतना बुरा उनके साथ हुआ। उन्होंने किस तरीके से बाउंस बैक किया आजकल बताओ। अब जूस जो है वेल सबसे ज्यादा रिच कम्युनिटी, वेल्दी कम्युनिटी, पावरफुल, 20 लाख का देश है, सिर्फ शायद 20-30 लाख का देश है इजराइल। इतना सा 6 के 6 आसपास के जितने देश हैं उसको जो भी घेरते हैं, सारे मुस्लिम वर्ल्ड है, सारे कंट्री। झुकना नहीं सीखा। और उस जमीन के लिए जहां पर वो है ना, आप उनकी स्टोरी पढ़ोगे तो एकदम, अगर मैप में देखोगे इजराइल आपको बहुत बड़ा नहीं दिखेगा, दिल्ली जितना होगा मेरे को लग रहा है उससे भी छोटा हो। जूम करोगे जब आप उसे और उसका इतिहास पढ़ोगे तो पहले वो कभी फिलिस्तीन हुआ करता था। फिलिस्तीन में जरा सा एकदम जहाँ पे गाजा स्ट्रिप है वहां पे कभी समझ लो कि उतना ही बड़ा पहले इजराइल था। इजराइल ने धीरे धीरे कैसे कैसे क्या किया वो भाई अलग ही एक टॉपिक है, आप उसको पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा, आप जान जाओगे। तो उन्होंने किस तरीके से, मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि उन्होंने किस तरीके से खुद को खड़ा किया है, लेकिन वो ये नहीं कर रहे कि आपको मार दें। आप हम पे अटैक करोगे तब हम आप पे अटैक करेंगे, उनका सीधा सीधा हिसाब है। आप हमको शांति से रहने दोगे, हम शांति से रहेंगे। यही पॉलिसी इंडिया को अपनानी चाहिए। आप हम लोग शांति से रहने दो, दोबारा वो गलती ना हो जो हो चुका है। आप बताओ यार कि जजिया कर दिया है हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने, जो भी हिंदू लोग थे, जजिया कर क्यों नहीं चढ़ेगा? कोई बंदा आके बोलता है कि भाई क्या दिक्कत है ये वो है, ऐसा हमने भाई झेला है। हमें मत सिखाओ कि क्या होता है। जो ज्ञान देने आते हैं ना, जो कश्मीर के ऊपर आके ज्ञान देते हैं कि कश्मीर में तुम्हें नहीं पता क्या हो रहा है। 1000 साल
हमें ही नहीं पता होगा तो तुम रहने दो। तुम्हें तो 20-30 साल में उब गए ना, हथियार उठा लिए। 1000 साल से बिना हथियार उठाए हुए है ये कौन? 1000 साल से। और हथियार उठाना सॉल्यूशन नहीं, हम लोग ये बात को मानते हैं। 7 टीले जनेव के जलाए उस बंदे ने। सिकंदर बुत शकन। बुत शिकन का मतलब होता है बुत बोलते थे ये लोग, जो मूर्तियों को बुत बोला जाता है। आज भी बुत बोलते हैं वो लोग, कि बुत पूजा करते हैं, मूर्ति पूजन के खिलाफ रहते हैं, सब तोड़ देते हैं। इसमें एक फेमस एग्जांपल दिया 2001 का बामियान का। अफगानिस्तान में आपको जगह मिलेगी बामियान, जहाँ पे लॉर्ड बुद्धा की ना बहुत पुरानी 6 AD की 600 कौन सी AD का था वो, इन लोगों ने डायनामाइट लगा के मिसाइल मार मार के ना बुद्ध का जो पूरा फेस है और ये पूरा इलाका था जो उस टाइम कैसे गए, सोचो उस टाइम तो टेक्नोलॉजी नहीं थी, कैसे उन्होंने इतने बड़े पहाड़ को ऐसे ठोक ठोक के बनाया हुआ। एक नायाब नमूना था जिसको इन लोगों ने अपने से धर्म के नाम पे कि इस्लाम इस्लाम करते करते कि खाने को मांग रही थी तुमको वो चीज। आज तुम अगर वो रखते हैं ना तो भाई इतने ज्यादा बुद्धिस्ट लोग हैं, वो तुम्हें विजिट करके तुम्हें टूरिस्ट की तरह आते हैं और इतना पैसा दे जाते हैं, तुम्हारी कंट्री में भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों को समझ, हमें अपनी विरासतें लेकर चलनी पड़ेंगी, पुरानी गलतियों से सबक लेना पड़ेगा। पुरानी जो अगर हम बात करें मॉन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह की, मतलब हमारी बहुत सारी विरासतें तो मतलब कहीं ना कहीं गुम हो गई, क्योंकि भाई डिस्ट्रॉय कर दिया है भाई। हम पे कोई अपना है नहीं, पूछते कि क्या नाम से तू था नहीं था, कहानी है। अब ये लगा लो अगर वो चीजें अगर नहीं डिस्ट्रॉयड होती है तो भाई हम लोग कितने एडवांस होते हैं। लोगों को ये लगता है ना भाई कि गैलीलियो बोलता था, गैलीलियो की भैया सन सेंटर है, अर्थ वगैरह जितने प्लेनेट हैं वो उसके अराउंड में घूमते हैं। गैलीलियो की थ्योरी थी और उनको मार दिया गया था इसी बात पे, क्योंकि क्रिश्चियंस का उस टाइम बिलीफ था कि अर्थ सेंटर है, अर्थ के चारों तरफ बाकी प्लेनेट घूमते हैं। बिना मतलब में गैलीलियो को मार दिया गया, बिना मतलब खगोल शास्त्र। बेसिकली जो परसिक्यूशन हुआ ये ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट व्यूज, बस यही होता है रिलीजन में भी, तो यही होता है ना एक्चुअली, व्यूज डिफरेंट होते हैं। परसिक्यूशन देखो किसी के बेस पे भी हो सकता है, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो पॉइंट ऑफ व्यूज का हो, चाहे वो मतलब नोशंस का हो। मतलब तरीके से यार भाई क्या ये सब, मतलब बहुत सिंपल सी बात है। मतलब मुझे तो हंसी आती है कि भाई कोई अपने विचार रख रहा है तो उसको मार दे रहे हो। हम तो भैया लिबरल तब तक ही हैं जब तक सामने वाला लिबरल रहेगा। हम लोगों की खासियत यही है, सामने वाला ज्यादा वो बनेगा ना हीरो तो हमें भी पता है हमारे बारे में। ठीक है ना, ये जमाना बदल चुका है भाई, सन 2022 में बैठे हम लोग आके। और पता है इन परसिक्यूशन जो हुए इनमें बहुत सारी मूवीज हैं, जैसे अगर जूस की बात करें तो उस पे द शिंडलर्स लिस्ट है, और जो अमेरिका में जो स्लेवरी थी उसके ऊपर भी मूवी एक अब्राहम लिंकन ने तो खत्म किया था। बिल्कुल, जैंगो अनचेंज्ड, ये सब मूवी अगर देखोगे ना तो आपको मतलब बेसिकली मतलब ऑब्वियसली बात है कि उतना कुछ दिखा नहीं पाएंगे, बट फिर भी बहुत कुछ दिखाया गया उस मूवी में। अगर आप देखोगे तो भी आपको लगेगा कि भाई क्या ही होता था उस टाइम, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते भाई। हमको तो धूप लग जाती है तो हम लोग कहते हैं भाई धूप लगी, ये लगी, वो लगी। आप इस उनकी मेंटालिटी को सोचोगे भाई, वो लोग लाइन में खड़े होकर वेट कर रहे हैं कि कब हमें एग्जीक्यूट करा जाएगा। कितना मतलब हम लोगों का दिल पता है क्या होता है, हमें चींटी मारना भी नहीं सिखाया जाता। हमारे माँ बाप ये नहीं बोलते कि जाके मार दो किसी को, बल्कि हमारे घर वाले ना डांटते हैं हमें कि कोई मार रहा है तो चुपचाप से रह लो, यही बताते हैं भाई हमारे घर में। इसमें बहुत सारी हिस्ट्री बताई गई है, मतलब हमारे मतलब जितने भी यार थे, जितने इसमें हिस्ट्री बताई गई ऑलमोस्ट हम जानते हैं, इससे एडवांस ही बहुत चीजें जानते हैं। हमने पता है वीडियोस पे रिएक्ट करे हुए बहुत कुछ बोला हुआ हम लोगों ने, इन सब ऑलमोस्ट सब पे कवर करा हुआ है। इब्ने बतूता आए थे जो उन्होंने बात की, इब्ने बतूता की, उन्होंने बकायदा मेंशन करा हुआ है कि सबसे बुरी हालत जो मैं देख रहा हूँ स्लेवरी की या फिर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की, यहाँ पे देख रहा हूँ। हिंदू कुश के बारे में कई वीडियो में बोल चुका हूँ, इस पर्वत का नाम हिंदू कुश इसी वजह से था। मैं जानता था, क्योंकि ये बात मैं ये भी जानता हूँ कि वो 2 दिनार में औरतें नीलाम हुई थी अफगानिस्तान में, आज भी वो जगह है, कहते हैं गर्व से दिखाते हैं। अफगानिस्तान में अहमद शाह अब्दाली को अब्दाली बाबा कहा जाता है, इसमें नहीं बताया, मैं आपको बता दूं, वहाँ पे बड़े फेमस पर्सनैलिटी हैं। ये मान लो कि वहाँ पे एकदम बहुत इज्जत है उनकी, बहुत ज्यादा इज्जत है। खैर वहाँ के जो भी था उनके वहाँ पे था, हमारे लिए वो अच्छे नहीं थे, उनके लिए भैया ठीक थे, उनके राजा थे, उनका पालन कर रहे थे, कहीं से भी वो ला रहे हो मार पीट के कहीं से। लेकिन हमारे लिए वो चीज जरूरी नहीं है जो उनका हीरो, हमारे लिए भी हीरो, हमारे लिए हीरो नहीं थे वो, लेकिन बहुत ही ज्यादा इज्जत दी जाती है अफगानिस्तान में आज की डेट में भी। गजनी को नहीं दी जाती, गजनी को कोई पूछता भी नहीं वहाँ के, ये इंडिया के ही हिस्ट्री में पढ़ा जाता है, लेकिन अहमद शाह अब्दाली को इंडिया में इतना नहीं पढ़ाया जाता जितना गजनी को जानते हम लोग। लेकिन भाई वहां पे ना बाबा अब्दाली कहते हैं, तो ये भी बात है। और आपका इसमें एक नाम लिया मारतंड सन टेम्पल को, जो डिस्ट्रॉय किया गया था भाई बुत शिकन के द्वारा ही किया गया था, सिकंदर। आज भी वो वैसा ही है लगभग।
आज भी वैसा ही है। हमने यार, और मैं अभी तो इसमें तो रिलीजियस के अलावा वो नहीं बताया इसमें कि हमारे, वो तो चल ही रहा था। इसके बाद हम जो अभी डिवाइड हुए करंटली 1947 में, हमने अपने इतने सारे टेम्पल्स, आज की डेट में जो शक्तिपीठ है वो पाकिस्तान के अंदर है, भारत के आज भी। अभी लगा लो कि इंडिया का जो कल्चर रहा है भाई हमेशा से, मतलब भाई हिंदूज जो है भाई वो कितने समय पहले से ही हैं। तो अब लगा लो कि भाई हिंदूज मतलब इतने टाइम से डेवलप करते आ रहे हैं चीजें भाई, ठीक है। और उसको डिस्ट्रॉय करने में इतना, मतलब भाई डिस्ट्रॉय करा होगा, सोचो क्या क्या डिस्ट्रॉय करा होगा, क्या क्या होगा। सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की इन्होंने कुछ। एक बात बताओ, इतने हजार साल से तुम लोगों ने अत्याचार, एक बात बताऊं भाई, देखो सोच कभी खत्म नहीं होती। जूस को खत्म करने की कोशिश की, आज भी नहीं खत्म हुआ। हिंदू कभी खत्म नहीं हो गए। कोई भी चीज खत्म नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं रहेगा। आप कितना दम लगा लो तो कोई फायदा नहीं है आपस में लड़ने का। ना हिंदू, 100 करोड़ से ऊपर हिंदू हैं आज की डेट में भारत में, 100 करोड़। यार आज के टाइम में देखो जो भी मतभेद होते हैं, जो भी चीजें होती हैं बेसिस ऑफ रिलीजन, भाई ये तुम्हें खुद को नुकसान करेगा, सिंपल सी बात ही है। मुझे भाई, मेरे को प्रॉब्लम बस इसी बात से है कि आप लोग कहते हो कि इस्लाम से क्यों नफरत करते हैं लोग, पीसफुल नहीं है भाई वो। आप देखो इसको, पीसफुल होता। आप जो अगर देख रहा हो कोई भाई जो भी इस्लाम को फॉलो करता है, आप देखो इस चीज को रिकॉग्नाइज। हम लोग क्या चाहते हैं आपसे, ये चीज रिकॉग्नाइज करो, इस चीज को आप सुधार करो, ये सब दोबारा मत करो। मैं ये पूछना चाहूंगा, जो लोग बोलते हैं कि ये पीसफुल कम्युनिटी है, जो भी है, ठीक है, तुम्हारा पर्सपेक्टिव है, बिल्कुल आई एग्री, मैं इसकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ। बट यार तुम ये अपनी हिस्ट्री, जब हिस्ट्री पढ़ोगे ना तुम, तो भाई ये चीज देखो ना कि तुम्हारे राजा थे जिनको तुम ग्लोरीफाई करते हो, जिनको तुम आइडलाइज करते हो, उन्होंने कितनी क्रूरलिटी करी हुई है। तो उसको तुम झुठला सकते हो क्या? नहीं झुठला सकते ना भाई, तो फिर क्यों? तुम कितना भी बोल लो भाई कि तुम जहाँ पे मैंने देखा है काफिर शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है तुम सब जानते हो। बोलो ना यार आके, फिर इतना ही तुम्हें भाई इन चीजों को जस्टिफाई करना मतलब इस तरह से है कि तुम सच से भाग रहे हो, तुम सच से भाग रहे हो। और तुम लोग ना सिलेक्टिव बनते हो भाई। जब तुमको जरूरत पड़ती है, यहाँ पे तुम्हें संविधान से फायदा होता है, तुम वो अपना लेते हो। जहाँ पे नहीं होता तुम कहते हो मेरा कुरान मेन है। तुम ऐसे बंदे हो, तुम्हें कोई मतलब नहीं है। और एक्चुअली में तुम्हारा एक ही है कि तुम्हें अपना धर्म फैलाना है। धर्म ऐसे नहीं फैलाया जाता जिस बंदे को अच्छा लगता है ना, तलवार। और मैं क्या कह रहा हूँ पूरी दुनिया में इस्लाम फैल जाए, मेरी बला से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो बंदा अपने मन से अगर लेना चाह रहा है तो ले। आप फोर्सफुली गर्दन पे उसके तलवार रख के ये सब नहीं करो। ऐसे तो फिर हर धर्म जानता है ना भाई, हिंदू धर्म भी जानता है ऐसा करना। करता है क्या कोई? 1000 साल में आपने कितनी बार सुना है किसी हिंदू बंदे ने किसी कन्वर्ट कराओ? बताओ, फोर्सफुली या चाकू दिखा के या गोली मार के बता दो। बल्कि मैं क्रिश्चियंस में भी बता दूं, क्रिश्चियंस में भी मिशनरीज काम करती हैं जो लालच देती हैं। अच्छा, इसमें थोड़ी सी गलती हमारे हिंदू धर्म की ये भी है कि जो हाई कास्ट सिस्टम है, जब तक इसको खत्म नहीं किया जाएगा ना पूरी तरीके से, वो आधे लोग इस वजह से भी नाराज हैं। सिखिज्म का स्थापना ही बताया सर ने कि इसलिए हुई थी, शांति से रहेंगे। जो भी जैसे उस टाइम जो भी ब्राह्मणवाद था बोलते हैं, वो उस टाइम मतलब सिखिज्म का तो भाई बेसिकली यही था कि भाई हमें मतलब एक तरीके से इक्वल राइट दे दो, ट्रीट करो शांति से। पूजा पाठ कम करके बट ह्यूमन जो था ना उसको इक्वल दो, मतलब इक्वल प्रायोरिटी दो और इक्वली ट्रीट करो हर ह्यूमन को, और शांति से रहो, लव फैलाओ, नो हेट्रेड। वो उसको वॉरियर में कन्वर्ट किया। उसके बाद भाई जब उनको पढ़ा लगा कि भाई गुरु गोविंद सिंह ने किया ना, तो उनको लगा कि भाई वी हैव टू फाइट, करना पड़ता है भाई, करना पड़ेगा भाई, भाला उठाना पड़ेगा। मजबूर करते हो तुम लोग, मजबूर। म्यांमार में क्या हुआ रोहिंग्या मुस्लिमों के साथ? पहले इतना परेशान किया कि वहां के सबसे पीसफुल बोलते हैं बौद्ध लोगों को छोड़ के चले जाते हैं उस जगह। मॉन्क हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया भाई। क्या हालत कर दी रोहिंग्या की, बताओ यार। खुद सोचो यार, हम कहाँ क्या कर रहे हैं। लड़के मिलेगा क्या? तुम मेरे को मार दो गोली, मैं तुम्हें मार दूं, फिर लास्ट में होगा क्या? हम लोग आपस में भिड़ जाए अपना देश, हम लोग लास्ट में अपना ही देश खराब कर रहे हैं ना भाई। भाईचारा क्या क्या ऐसा भाईचारा नहीं निभाना चाहिए भाई। देखो नफरत फैल रही है। छोड़ो रिलीजन की बातें छोड़ो, ठीक है यार, देश तुम्हारा भी है ना यार। अपने देश को संभालोगे तो सिंपल सी बात है, तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा, और पीसफुली रहेंगे तो भाई ज्यादा तरक्की होगी भाई, सिंपल सी बात है। और तुम्हारी खुद की होगी, हमारी होगी। दो कौड़ी के नेता लोग आते हैं, भड़का के चले जाते हैं, काम हो जाता है, खत्म। उनका काम खत्म, आपस में मरता कौन है? आम आदमी। नेता भी ठीक है, नेता भी भड़काते हैं, ठीक है, लेकिन जो यार हमारे जिनको तुम आइडलाइज करते हो ना, जैसे कि मान लो कोई हमें, मान लो हिंदुओं को ब्राह्मण इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है,
बट मुस्लिम्स को क्या क्या उनके में क्या होता है, मुस्लिम्स में होता होगा कुछ, मुस्लिम जो भी होता है ठीक है, वो उनको इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर देते हैं कि भाई वो उनको एकदम अगेंस्ट कर देते हैं भाई, बाकी रिलीजियस, हाँ मौलवी वगैरह। तो भाई इतना ज्यादा मत सुनो उनको भाई, खुद का भी दिमाग लगाओ कि भाई अगर तुम किसी को मार दोगे भाई तो वो जिहाद है क्या? क्या जिहाद भी तो समझ जाते जिहाद है क्या भाई? इसमें तो बकायदा सर ने बताया जिहाद का शब्द का इस्तेमाल भी किया कि क्या होता है मारना काटना। जिहाद मतलब जिहाद कोई अच्छा वर्ड होगा शायद, मुझे लगता है इनके लिए, बट यार जिहाद जो कर्म जो जिहाद के लिए जो कर रहे हैं वो तो अच्छी चीज तो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो भाई क्या ही बोले इस पे, तुम इस चीज को जब तक रिकॉग्नाइज नहीं करोगे ना भाई, ये आवाजें उठती रहेंगी, तुम डिनाई नहीं कर सकते। और इससे तुम कितना भी कर लो, तुम आज 1 को मार दो, 2 को मार दो, 100 को मार दो, ये चीजें कभी खत्म नहीं होगी जब तक तुम अब गलती अपने अंदर नहीं देखोगे। अपनी गलतियां सुधार लोगे ना तो दुनिया बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी। मैं पूरी दुनिया के लिए बोल रहा हूँ, बात सिर्फ इंडिया में ही नहीं, हर जगह पे इस वक्त वो स्वीडन में हो गए दंगे यार, आप बताओ स्वीडन में हो गए। स्वीडन में इसलिए हो गया कि वहां पे जिस बंदे ने उन्होंने कुरान जला दी, ये भी गलत था भाई, ठीक है भाई उसकी आस्था है, लेकिन फिर उन्होंने रिस्पॉन्स में कानून को काम करना है ना, FIR करो। किस लिए? आज मॉडर्न सोसाइटी क्या है, आप पाषाण काल में तो जी नहीं रहे हो, वो पत्थरों वाले जमाने में कि लिया भाला मार दिया बंदे, वही क्या है जानवर वाली हरकत। मुझे भाई बहुत सीरियस बात कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो भाई, अगर ठीक है और मतलब चीजें अगर मतलब रिलीजियसली अगर आपको डिस्ट्रॉय करते हो तो इतना ज्यादा मत ले लिया करो भाई कि तुम मारी काट डालो सब कुछ पता नहीं भाई, उसके लिए है तो लॉ एंड ऑर्डर तो है भाई, उसको करने दो ना फैसला, डिसीजन लेने दो ना, तभी तो बने हैं वो लोग, तभी तो बनाया इसलिए गया इंसाफ मिले, अपने हाथ में इंसाफ ले तो सबको आता है, देखो सबको हाथ दिया भगवान ने। और भाई इतना ज्यादा ट्रिगर मत हो जाओ भाई, मतलब थोड़ा सा समझदारी दिखाओ और सोचो कि यार ये चीज चलो मान लो गलत किया है तो चलो इसके अगेंस्ट हम FIR करवाते हैं, ठीक है। जब तक ये धर्म का चश्मा उतार के चीजें नहीं देखोगे ना, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, सबके लिए कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हम लोग सिर्फ लड़ते रहेंगे। ये हमने तो मैं तो हिस्ट्री इसलिए मैंने कहा कि देख लो भाई, जिनको नहीं पता, हमें तो पता ही था पहले भी। हम लोग कुछ ही बोलते हैं तो व्हाट्सएप और ये सब देख के नहीं कि करंटली क्या चल रहा है देश में, हमें इतिहास भी पता है। लेकिन जो बंदे ये सब इतिहास बता के आज के जमाने में वो एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, वो भी गलत है भाई, बिल्कुल ठीक है, उसके भी हम खिलाफ हैं। तो इस वीडियो में बहुत कुछ तो ऐसा था जो हम लोग रिएक्ट कर चुके हैं, हम एकदम बाकायदा उसमें वीडियो बनाया हुआ है पर हर एक टॉपिक पे लगभग, ठीक है। तो होप अगर ऑब्वियसली बातें सर्च करोगे तो शायद आपको मिल जाएगा, क्योंकि हमने डाला हुआ भी है कैप्शन वगैरह। तो क्या करें, वीडियो करते हैं भाई एंड। और देखो वीडियो बहुत अच्छी थी, हर बंदे को जगह जो नहीं जानता ना वो देख ले, समझ ले, लेकिन अपनी सोच ऐसा बताए कि जो हो चुका हम दोबारा होने नहीं देंगे यहाँ पे, ठीक है। और किसी के साथ करेंगे भी नहीं, हमारे साथ जो हुआ है यही असली सीख होती है हिस्ट्री को देख के। ना हम अपने साथ होने देंगे और ना हम किसी और के साथ करेंगे वो चीज, ठीक है। क्योंकि हमें भैया इंसान बनना है, हमें जानवर नहीं बनना है। सामने वाले ने ऐसा कर दिया, हम लोगों ने ऐसा झेला है, तो हम दोबारा वही चीज किसी और पे कर दें लागू कि भैया अब तू झेल। लेकिन हाँ, अगर वो कर रहा है सामने वाला, तो आज की डेट में, पहले जो हम हाथ जोड़ के रहते थे ना, अब नहीं होगा। हाथ मत जोड़ो, कानून को काम करने दो। और कोई सामने वाला भगवान है तो भैया भगवान की तरह पूजो भी, और दानव है तो फिर निपटाना भी जान लो, ठीक है। निपटाने का मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर को काम करने दो। अपने हाथ में ना गन और बंदूक लेके मत निकलो, कुछ होगा नहीं, बहुत लोग मारे जाएंगे, कुछ नहीं होगा। ये धर्म के चक्कर में कितने मरे हैं, कितने मरेंगे, तुम देख लो। तो भैया पीसफुल दुनिया को रहने दो, शांति से रहो, शांति से रहने दो, ठीक है। डरते हैं वरना, और डर तो तुम्हें लगता हो कि हिंदू डरता है, मुस्लिम डरता है, सिख डरता है, कोई किसी से डरता नहीं है आज की डेट में, ठीक है ना। बस इंसान चाहता है कि शांति से रहे, लड़ाई ना हो, जान ना जाए किसी की। जो सबसे कीमती चीज है वही चली जाती है। बस भाई वीडियो करता हूँ एंड इसी बात। और जो धर्म के नाम पे आप लोग को इन्फ्लुएंस करता है ना, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, भाई खुद का दिमाग यूज करो। इंसानियत से बड़ा धर्म नहीं। इंसानियत का मतलब है कि सबको जान सबसे ज्यादा कीमती है। किसी की को इक्वली ट्रीट करना स्टार्ट करो, ठीक है। पॉजिटिविटी फैलाओ, प्यार फैलाओ, नफरत नहीं। और मैं बता दूं कि जो हिंदू लोग क्यों चिढ़ते हैं, इसका मेन मतलब बता दूं। तुम्हारे धर्म से, एक्चुअली तुम्हारे धर्म वगैरह से कोई नहीं चिढ़ता है, सोच से चिढ़ते हैं। धर्म के पीछे जो सोच है ना, जो मेन सोच है, वो तो ठीक है, पीसफुल रहोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग हैं, बहुत अच्छे हैं। अब्दुल कलाम को कौन नहीं मानता भारत में, बताओ ना तुम। अगर तुम्हें लगता है हिंदू लोग तुम्हें नफरत करते हैं, तो कोई ऐसा बंदा नहीं है जो उनको बोल दे कुछ। हम लोगों से खुद नहीं बोला जाता, उल्टा कैसे कोई के अगेंस्ट बोल देगा ना तो हम खड़े होंगे उनके अगेंस्ट, तूने बोला कैसे,
तो भैया ये हमारे संस्कार हैं, ठीक है ना। धर्म वगैरह दूसरी चीजों, आस्था का सवाल है भैया, जिसको जो सही लग रहा है करे। हम लोग को प्रॉब्लम है जब आप शुरू कर देते हो कि देश में पूरा इस्लाम ले आएंगे। अबे तुम क्या है ये, देश में पूरा इस्लाम ले आओगे, ये सब खत्म कर लो, ये चीज छोड़ दोगे ना तो शांति, तुम भी रहोगे हम भी रहेंगे। पर क्योंकि फिर एक्शन का रिएक्शन होता है, फिर रिएक्शन पे फिर रिएक्शन होता है, ये चलता रहता है। साइकिल कभी खत्म नहीं होगी। ये सालों से चलती आ रही है, अभी भी चल रही है, ये चल रही है। लोग जब तक इतने सेंसिबल नहीं होंगे भैया, ये झेलती रहेगी दुनिया। आपस में एक दूसरा खून बहाओ और फिर शांति से बैठ जाओ। तो भाई वीडियो करते हैं एंड, ठीक है, और शांति से रहो, ये चीजें पढ़ो, अपने आप को जानो समझो। जो पुराना हुआ वो नहीं करना है, किसी और के साथ होने भी नहीं देना है, और अपने साथ भी नहीं होने देना है। और सबसे बड़ी बात, अगर खुद के अंदर कुछ बुराई है तो उसको एक्सेप्ट करना सीखो कि हाँ ये बुरा है, मैं उसको ठीक करो, इम्प्रूव करूंगा, सुधारूंगा। ये नहीं जिद पे बैठ जाऊं, नहीं जी मेरा धर्म कहता है तो ये चीज सही है, बिल्कुल नहीं है सही। ये बिल्कुल नहीं करना। और भाई प्यार फैलाओ, पॉजिटिविटी फैलाओ, अच्छा ही फैलाओ। अपने यार कुरीतियां, अपनी चीजों की जो गलत है उसको, जो चीज गलत है ना सही करने खुद से नष्ट करो भाई उसको, क्योंकि जब तक उसे नष्ट नहीं करोगे वो आपको खा जाएगा। किसी इंसान ने वो चीजें बोली होंगी ना, लिखी होंगी यार, वो उसका माइंडसेट उस टाइम क्या होगा उसे क्या पता है। ठीक है, चलो यार वीडियो करते हैं। ये था वीडियो, ठीक है। हिस्ट्री के बारे में मतलब हमने बहुत कुछ सीखा इसके अंदर से, बट हिस्ट्री को रिपीट नहीं करना हमको। हिस्ट्री से सीख लेके सीखना है, मतलब पॉजिटिविटी लानी है बस, जो भी है। हिस्ट्री पढ़ो, भाई का कहना मतलब हिस्ट्री पढ़ो, उससे पढ़ो, जानो, समझो, और उस पर देखो कि यार क्या गलतियां हुई थी और कैसे हम सुधार कर सकते हैं। मैं ना दोहराऊं, हाँ मैं ना करूँ और ना दोबारा ना हो यार। जो हो चुका है हिस्ट्री इसलिए पढ़ाई जाती है कि ऐसा हुआ था, उससे बचने का क्या तरीका है। लेकिन कहते भी कि हिस्ट्री खुद को रिपीट भी करती है, ये भी बात है। बट रिपीट जब करेगी, जब आप लोग उस हिस्ट्री को इतना ज्यादा रिपीट करने दोगे, मिथाइज करके साला सोचोगे कि बस रिपीट ही करने दो भाई इसको। क्या यार आजकल क्या बना दिया है कि मतलब एक दूसरे को देख के ऐसा लगता है, बच्चों को जो साथ पढ़ रहे हैं, कई सारे मैंने कमेंट देखे लोगों के, इतनी नफरत फैला दी गई है। ये मत कहना किस पॉलिटिकल पार्टी ने फैलाई, अबे हम लोगों ने खुद फैलाई है। पार्टियां तो करेंगी, ये तो हमें पता है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं हमें खुद देखना है। बिल्कुल यार, मतलब यार खुद से समझदारी दिखाओ, और मतलब क्या बोले यार। और हमारे कहने का ये गलत मतलब ले लेना कि हम डिफेंड कर रहे हैं किसी को, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जहां गलत होगा ना बोलना भी आता है, पर ज्यादा दिख रहा है देश को नुकसान हो जाएगा। चलो यार वीडियो करते हैं एंड, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये थी वीडियो, ठीक है। ऐसे कैसे जाने दे भाई, जाने से पहले वीडियो कर दें आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, और प्यार मोहब्बत से रहे भाई, शांति फैलाएं। बिल्कुल शांति फैलाएं, इतिहास से सीखें। बाकी आप लोग हम लोग को और कोई वीडियो सजेस्ट करना चाहें तो हम लोग अवेलेबल है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जाएं और हमें जरूर फॉलो करें, ठीक है भाई। और जिस भाई ने वीडियो रिकमेंड की थी, भैया तुम्हारी वीडियो हाजिर है, धन्यवाद, आपका धन्यवाद। और ऐसे कंटेंट और बताएं, हम कोशिश करेंगे और जल्दी जल्दी वीडियो ला पाए इस पे। और सुना है कोरोना फिर से एक्टिव हो गया, तो आप लोग मास्क लगाएं, हैंड वॉश करें, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें। मास्क जरूर लगाओ भाई, मास्क फिर से लगाओ भाई, कोरोना हो ना हो मास्क लगा के चलो, ठीक है। बी सेफ, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।